जी बिजनेस की खबर का असर हुआ है। सरकार ने किरायों पर लगाम के लिए रेगुलेशन लगा दिया है। सभी एयरलाइंस को एक आधिकारिक निर्देश जारी किया गया है। किराया सीमा का सख्ती से पालन करना अनिवार्य है। ये जी बिजनेस की खबर का असर है। लगातार जी बिजनेस की तरफ से ये खबर दिखाई जा रही है। बेतहाशा किस तरह से एयरलाइंस जो हैं इसका फायदा उठा रही हैं और किराया बढ़ा रही हैं। इसकी वजह से जो यात्री पहले से परेशान है उनकी परेशानी किस हद तक बढ़ गई है और अब इसी खबर का असर हुआ है। सरकार ने अब रेगुलेशन लगा दिया है और आधिकारिक निर्देश एयरलाइंस को जारी कर दिया गया है। किराया सीमा का सख्ती से पालन करना जरूरी है। क्या है पूरी खबर, जानने के लिए रुख करेंगे हमारे संवाददाता अमरीश पांडे का। अमरीश, जी बिजनेस की खबर का बड़ा असर है। अब सरकार की तरफ से ये निर्देश आधिकारिक तौर पर जारी कर दिए गए हैं एयरलाइंस को कि किराया नहीं बढ़ाना है। जी बिल्कुल सही कहा आपने। जी बिजनेस ने लगातार इस खबर को उठाया था कि इंडिगो की क्राइसिस बाकी एयरलाइंस के लिए एक अपॉर्चुनिटी बनती जा रही है और जो लोग परेशान हैं, जिनकी फ्लाइट कैंसिल हो रही है और जब ऑल्टरनेट फ्लाइट्स के लिए जा रहे हैं तो उनको 3 गुना से लेकर 10 गुना तक किराया देना पड़ रहा है और ये उनके लिए एक बड़ी समस्या थी। जी बिजनेस ने जब ये खबर दिखाई है उसके बाद से सरकार को हमने पूछा भी था और उसके बाद सरकार ने कहा था कि हम इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं और जल्द इस पर कुछ एक्शन लिया जाएगा और आज सरकार ने वो एक्शन जारी किया है। सभी एयरलाइंस को दिशा निर्देश जारी किए जा चुके हैं। उनसे कहा गया कि प्राइस कैपिंग हम नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो रेंज बाउंड किराया उससे अतिरिक्त किराया नहीं बढ़ाया जाना चाहिए और इसको इंश्योर करें हर साथ साथ उसमें ये भी लिखा हुआ है कि जितने भी जरूरी ट्रैवलर्स हैं, मसलन बुजुर्ग, महिलाएं, प्रेग्नेंट महिलाएं, के अलावा ऐसे स्टूडेंट को जरूरी काम या इंटरव्यू के लिए कहीं जाना है, इनके लिए इंश्योर किया जाए कि उनको किराया उसी रेट पे मिले रेट पे उन्होंने पिछली फ्लाइट की थी। यानी कि अगर किसी यात्री की का इंटरव्यू है, उसको इंटरव्यू के लिए जाना है और उसने पुरानी जो फ्लाइट ली थी उसी रेट पर उसको अगली फ्लाइट मिलनी चाहिए, ये इंश्योर करना एयरलाइंस की जिम्मेदारी होगी। तो एक बड़ा असर हम कह सकते हैं जी बिजनेस की खबर का, जहाँ हमारे खबर दिखाए जाने के बाद जो 1 लाख तक अधिकतम किराया पहुंचा था वो अब घटकर 40,000 तक हो गया है। दूसरा, सरकार ने ये एक्शन लिया है और ये जो गाइडलाइंस है एयरलाइंस को फेयर कैपिंग के लिए बाधित करेंगे। जी बिल्कुल, तो उम्मीद की जा सकती है इसके बाद अब यात्रियों को राहत मिलेगी। अमरीश, एक बहुत बड़ा सवाल ये है क्योंकि लगातार किराया बढ़ रहा है और इंडिगो की तरफ से भी टिकट जो है वो बेचे ही जा रहे हैं जबकि फ्लाइट रद्द हो रही हैं, कैंसिल हो रही हैं। ये सवाल उठता है कि अगर आपकी फ्लाइट सुचारू नहीं है, ये क्राइसिस, ये संकट बरकरार है, तो आप टिकट कैसे बेच सकते हैं? आपको वहीं पे रुक जाना चाहिए यात्रियों की परेशानी को देखते हुए। देखिए, आज का जो कैंसिलेशन है उसको हम टेक्निकली कैंसिलेशन नहीं कहेंगे क्योंकि ये जो आंकड़े आ रहे हैं वो पुरानी जो रोजाना की जो फ्लाइट थी उनके आंकड़े हैं। मसलन अगर रोज इंडिगो दिल्ली से 100 फ्लाइट ऑपरेट करती थी और 60 ऑपरेट कर रही है तो वो कैंसिलेशन 40 फ्लाइट्स का है। लेकिन इंडिगो ने चूंकि कल पूरी तरीके से फ्लाइट बंद की थी, लिहाजा हम ये कह सकते हैं कि रीस्टार्ट करने की प्रक्रिया में कम एयरलाइंस या फिर कम फ्लाइट के साथ वो ऑपरेट कर रहे हैं और ये सारी जानकारी आधिकारिक तौर पर सभी कंज्यूमर्स को, सभी पैसेंजर्स को दी जा चुकी है। कैंसिलेशन एक आंकड़ा जरूर है लेकिन उन सभी यात्रियों को ऑलरेडी इन्फॉर्म्ड है। और दूसरा ये कि इंडिगो ने ऑलरेडी अपने स्टेटमेंट में कहा कि 5 दिसंबर के बाद से 15 दिसंबर तक जो भी यात्री जिनकी फ्लाइट कैंसिल हो रही है उनको 100% रिफंड दिया जाएगा ऑटोमेटिकली। यानी कि अगर आपने टिकट कराया है और आपकी फ्लाइट कैंसिल हुई तो ऑटोमेटिकली आपके खाते में पैसे आ जाएंगे, आपको कोई क्लेम करने की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। इसके अलावा अगर कोई यात्री शेड्यूल करना चाहता है या फिर ऑल्टरनेट फ्लाइट लेना चाहता है तो उसके लिए जो भी नियम के हिसाब से कंपनी की जिम्मेदारी होती है वो कंपनी करेगी और उनके जो एम्प्लॉयज हैं या फिर जो कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव्स हैं वो आपको उस दिशा के लिए, उस रास्ते के लिए लेकर जाएंगे। तो ये एक पहल है एयरलाइंस की तरफ से भी। लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि इंडिगो के ऑपरेशन के साथ साथ बाकी जो एयरलाइंस हैं उनके ऑपरेशन भी पहले की तुलना में, यानी कल परसों की तुलना में जो डिस्टर्बेंस था उससे आप थोड़े ज्यादा स्मूथ दिख रहे हैं और अब ये कहा जा सकता है कि अगले कुछ दिनों में बैक टू नॉर्मल हो जाएगी इंडिगो भी और यात्रियों की परेशानी भी ट्रैवल सीजन से पहले शायद खत्म हो जाए। बिल्कुल अमरीश, जब तक ये बैक टू नॉर्मल नहीं हो जाते हालात, सभी यात्री जो फंसे हुए हैं उनको रिफंड नहीं मिल जाता और ये कैंसिलेशन वाली प्रक्रिया पूरी तरह से नॉर्मल नहीं हो जाती, क्या तब तक नए टिकट जारी करना रोका नहीं जा सकता?
देखिए, सरकार के जो नियम है, एग्जिस्टिंग नियम, वो साफ कहते हैं कि हम मार्केट जो फेयर्स हैं उनको हम डिसाइड नहीं कर सकते। ये मार्केट के हिसाब से, डिमांड एंड सप्लाई के हिसाब से। दूसरा ये कि ऑपरेशन जिस तरीके का होगा उसके हिसाब से कंपनी इस तरह के एक्शन ले सकती है। तो ये एक फैसला कंपनी को लेना है कि उसको टिकट जारी करने की नहीं, लेकिन जो प्लानिंग है कंपनी की उसके हिसाब से कुछ वो फ्लाइट्स ऑपरेट कर रहे हैं। लिहाजा कंपैरिजन में जो एग्जिस्टिंग आज की फ्लाइट्स हैं उनके हिसाब से कोई कैंसिलेशन नहीं है और कंपनी जो है उसी हिसाब से टिकट जारी कर रही है। ये जरूर है कि कुछ रूट्स के लिए कैंसिलेशन पर उन्होंने कैपिंग कर रखी है। बहुत ज्यादा वो टिकट जारी नहीं कर रहे, यानी कि 100% कैपेसिटी पर इंडिगो भी टिकट जारी नहीं कर रहा है, लेकिन यात्रियों की परेशानी कम से कम हो उसको लेकर एक्शन लगातार एविएशन मंत्रालय हो, डीजीसीए हो या फिर बाकी जो रेगुलेटर्स हैं, जो मार्केट रेगुलेटर्स हैं, वो इसको डिसाइड कर रहे हैं, वो हो। यहाँ तक कि एमएमटी और बाकी जो पोर्टल्स हैं उनसे भी कहा गया है कि वो भी अपने एंड पर जो टिकट्स हैं उनको कैप करके ही बेचें और ज्यादा से ज्यादा जो रिलैक्सेशन है वो यात्रियों को दिया सके। बिल्कुल, तो इंडिगो का ये संकट अभी जारी है और आगे कुछ वक्त लग सकता है इसे सुचारू करने में, इस क्राइसिस को दूर करने में। इसीलिए सरकार की तरफ से कड़ी निगरानी रखी जा रही है और सरकार ने अब सभी एयरलाइंस को ये आधिकारिक निर्देश दिए हैं कि जो यात्री एयरलाइंस आ रहे हैं, जो नए टिकट खरीद रहे हैं, उनके लिए अब ये जो किराया है जो बेतहाशा बढ़ा है इसे नियंत्रित करना होगा और किराया ज्यादा नहीं बढ़ाना होगा। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए अमरीश।